हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजवती राजन पर। और चलिए आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। कुछ नया सीखते हैं अपने सेंटेंसों में। ठीक है, ग्रामर हमने ढेर सारे ऐसे सेंटेंस सीखते हैं जिसमें हमारे एक सेंटेंस होते हैं एक्टिव और पैसिव। तो आज हम जानते हैं कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। आज हम इस वीडियो में सिर्फ स्ट्रक्चर को सीखेंगे। इस स्ट्रक्चर को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप बिल्कुल एक्टिव और पैसिव को बनाने में कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो चलिए इन स्ट्रक्चर को जानने से पहले थोड़ा हम जानते हैं कि एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं। देखिए एक्टिव क्या है, एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस हमारा क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम बोले मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें क्या है, मैं स्कूल, मैंने खुद अपना कार्य कर रहा हूँ। इनकी एक्टिव है कौन, सब्जेक्ट हमारा, इसमें खुद अपना कार्य कर रहा है, ये क्या है हमारा एक्टिव। लेकिन अगर हम यहाँ पर हिंदी का सेंटेंस दूसरा बोले कि मुझे स्कूल भेजा जाता है, मुझे स्कूल भेजा जाता है, तो क्या है, ये कार्य मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, इनकी दूसरा कोई पर्सन जो मुझसे करा रहा है, उसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। कौन हो सकता है, मुझे, इनकी मेरे माता पिता हो सकते हैं, मेरे बहन भाई, मेरे फैमिली के मेंबर कोई भी हो सकते हैं जो मुझे स्कूल भेज रहे हैं। और एक उदाहरण हम सीखेंगे, जैसे कि हम हिंदी में बोले कि मुझे, मैं खेलता हूँ, या फिर अब इस प्रकार मैं खेलता हूँ, या फिर हो सकता है कि दादी रोहन को डांटती हैं, या ये हमारा हो गया एक्टिव। अगर हम पैसिव में बात करें तो दादी के द्वारा रोहन को डांटा जा रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार से हम पैसिव। और नेक्स्ट वाला जैसे कि मैं खेलता हूँ, और अगर हम पैसिव में बात करें तो क्या है, मुझे खेलने भेजा जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, कोई दूसरा, मैं काम तो मैं कर रहा हूँ लेकिन कराने वाला क्या है, कोई दूसरा पर्सन है। तो जब वाक्य में कार्य कराने वाला कोई दूसरा पर्सन हो तो वो हमारा वाइस कौन सा है, पैसिव। ठीक है, तो देखिए हम थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे करके उसको हम समझेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस किस किसके एक्टिव पैसिव बनाते हैं और किस किसके हम नहीं बनाते। आप सभी को पहले भी आपने पढ़े होंगे ये सेंटेंस, पता होगा कि चार जो हमारे सेंटेंस होते हैं, एक होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, और हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, एक हमारा पास्ट और एक फ्यूचर। ये चार सेंटेंसों के हम एक्टिव पैसिव नहीं बनाते हैं। ठीक है, नहीं बनाए जाते हैं। और अदर हमारे जितने भी हैं उन सबके हम एक्टिव पैसिव किस तरीके से बनाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिखा है, ये उन सब सेंटेंसों से रिलेटेड भी अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो और भी अदर जो सेंटेंसों के लिए, जैसे कैन शुड होता है हमारा, जो मॉडल्स वर्ब होती हैं, उनमें यूज करना भी आप आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को जानते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है सिंपल प्रेजेंट, जो हमारा सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस तो क्या है हमारा टेंस, वो उसमें अगर हम यूज करें सिंपल प्रेजेंट में, मैंने जैसे आपसे कहा था मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो क्या है, मैं खेलता हूँ, तो उसमें कोई हमारी ऐसी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है। ठीक है, या मैं काम करता हूँ, इस प्रकार से मैं काम करता हूँ, तो आई डू वर्क, आई डू वर्क। अगर उसको हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, उसमें इज एम आर, वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम, इज एम आर, क्योंकि प्रेजेंट की बात चल रही है, मैं कार्य प्रेजेंट में कर रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट जैसे मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ तो आई प्ले। ठीक है, मैं खेलता हूँ। लेकिन अगर हम उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करें, क्योंकि अब हमें एक्टिव से क्या चेंज करना है, पैसिव में बनाना है, तो पैसिव में क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो क्या है हमारी ये हेल्पिंग वर्ब, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो उसमें इज एम आर यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम देखें इज एम आर कहाँ कहाँ पर, अगर हमारा सेंटेंस इज किस में लगाते हैं आप जानते हो, जो हमारा जिसे हम बोल सकते हैं सिंगुलर पर्सन। ठीक है, उसके साथ हम इज लगाते हैं, और आई के साथ से एम लगता है, और आर हमारा प्लूरल पर्सन, यानी सॉरी जैसे कि हमारी नाउन हो या प्रोनाउन जो भी सेंटेंस में यूज किया गया उसके साथ हम आर यूज करेंगे। अब नेक्स्ट वाला हमारा है, देखिए और क्या चीज इसमें स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमने देख ली, सिंपल प्रेजेंट में ये वाली हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज एम आर, उसके साथ क्या ऐड करते हैं हम, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा हमारा। देखिए इसमें हमारा क्या है, सब्जेक्ट छिपा रहता है, सबसे ज्यादा मेन रोल किसका होता है, ऑब्जेक्ट का। तो हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या करेंगे, यूज करेंगे, और सब्जेक्ट अगर आता है सेंटेंस में तो हम उसको, इसमें मैंने बाई नहीं लिखा है, लास्ट में हम क्या कर देते हैं, अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में आता है कि नानी के द्वारा राहुल या मोहन को पीटा गया, तो अगर नानी आ रही है उसमें सेंटेंस में, एक्टिव है हमारा डूअर,
तो उसको क्या करेंगे, बाई में ऐड करके हम आगे पहले बाई लगाएंगे, फिर उस डूअर को यानी कि सब्जेक्ट को हम लिख देते हैं, उसे क्या बना देते हैं हम, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, इसमें ये होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो हमारा है, इनकी यहाँ सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसमें इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सबसे ज्यादा मेन ध्यान रखने वाली बात क्या है, उसमें वर्ब की हम थर्ड फॉर्म, चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, चाहे मॉडल वर्ब्स वाला हो, चाहे कैन, कुड, नीड, डेयर, फेयर, ये इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस हो, सबके साथ हमें क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल नेसेसरी है यूज करना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट में क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारी वॉज वेयर। ये कैसे, मैं स्कूल गया। ठीक है, पास्ट का सेंटेंस है मैं स्कूल गया, तो आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। अब हम अगर पैसिव वॉइस में इसको बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, आई, सबसे पहले तो मैं स्कूल गया, अब मुझे स्कूल भेजा गया, मुझे स्कूल भेजा गया किसी दूसरे के द्वारा, कोई भी हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, किसी के द्वारा कोई अदर पर्सन है जो कार्य करा रहा है। ठीक है, तो जो हमने क्या लगाया था, वेंट लगाया था, वहां हम भेजने की क्या होगी हमारी थर्ड फॉर्म, सेंट। ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे, वॉज वेयर लगा देंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज वेयर आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर उसमें हमारा जो अदर पर्सन जो कार्य करा रहा है उसमें मौजूद है, तो क्या करेंगे हम उसको बाई के द्वारा उसको आगे लिख देंगे, बाई यूज करके उसको लिख देंगे। देखिए, वॉज वेयर, ऑब्जेक्ट सबसे पहले जो कि हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसके बाद वॉज वेयर लगाएंगे, फिर वर्ब की क्या लगाएंगे हम, थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसमें हम बिल यूज करते हैं। कैसे करके, मैं स्कूल गया, मैं स्कूल जाऊंगा, सॉरी मैं स्कूल जाऊंगा, तो मैं स्कूल जाऊंगा, ये फ्यूचर में बात चली। अगर हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बिल को किस में कर देंगे, बी, बिल के साथ हम बी यूज कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जाने की थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगी। ठीक है, या फिर भेजा गया तो सेंट, थर्ड फॉर्म भी उसकी क्या होती है, सेंट ही होती है। चलिए, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसके साथ बी लगा देंगे, और नेक्स्ट हमारा क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अगर उसमें हमारा जो कार्य कराने वाला वहां पर डूअर मौजूद है, तो उसे क्या करेंगे हम, बाई के द्वारा उसको यूज कर देंगे, आगे बाई लगाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट को लिख देंगे। देखिए, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात करें, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर हम उसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो क्या यूज करेंगे हम, आई एम गॉन। ठीक है, क्या करेंगे, आई एम गॉन, लेकिन क्या करेंगे उसके साथ बीइंग भी लगाएंगे। ठीक है, आई एम होगा, फिर उसके साथ बीइंग लग जाएगी, फिर क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगर उसमें मैंने आपको बताया हमारा जो कराने वाला कार्य मौजूद है वहां पर, तो हम उसमें बाई ऐड करके उसको आगे नेक्स्ट लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये सारे स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। अगर इसको फॉलो करेंगे, अच्छे से आप इसको सीख लेंगे, तो आप जो सेंटेंस बनाएंगे दोबारा इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे और आसानी से उस सेंटेंस को बना पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसमें भी क्या होना है, पास्ट कंटिन्यू टेंस में आपको पता है वॉज वेयर, लेकिन उसके साथ क्या ऐड करना है, जैसे कि प्रेजेंट वाले में बीइंग यूज कर दी, उसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत हमें क्या ऐड करना है, बीइंग लगानी है। जैसे कि ऑब्जेक्ट, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है इज, एम, आर प्लस बीइंग, और क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट है हमारा पास्ट कंटिन्यूस, हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या फिर हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट। सब में हमें क्या करना है, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग में हैज और हैव होती है, लेकिन जब हम उसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, उसमें बीन लगानी पड़ेगी। उसके बाद क्या स्ट्रक्चर, बीन लगा के हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट, वही हमारे जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हेड के साथ हमने बीन जोड़ दी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर हमारा डूअर मौजूद है काम कराने वाला, तो हम बाई लगा के उसको आगे लिख देंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें भी यही है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड, लेकिन आगे हमें क्या ऐड करना है, हेड के साथ बीन लगानी है। और ये अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो उसमें भी बिल हैव होता, तो उसके साथ भी हम क्या ऐड करेंगे, बीन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमें देखिए ऑब्जेक्ट विल हैव बीन, या फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें भी बीन जोड़ के वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमारा जो डूअर है काम कराने वाला, ठीक है, उसके साथ हम बाई लगाकर आगे नेक्स्ट कि ये उसके द्वारा स्कूल
जा रहा है, भेजा जा रहा है, या उसके द्वारा डांटा जा रहा है, इसके द्वारा काम कराया जा रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या है, मेन है अगर वहां पर जो हमारा डूअर है, इनकी सब्जेक्ट बोल सकते हैं, वो खुद ही अपना काम कर रहा है, तो इनकी वो हमारा सेंटेंस क्या है, एक्टिव है। और अगर वो कार्य किसी दूसरे के द्वारा कर रहा है तो वो हमारा क्या है, पैसिव बाई। तो चलिए ये थे आज के हमारे जो सेंटेंस जिसके बारे में हमने पढ़ा कि एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं, क्या होती है उनकी पहचान, उन्हें कैसे पहचानेंगे और कौन सा स्ट्रक्चर हम फॉलो करें तो उनको आसानी से हम बना सकते हैं। और इन चीजों को अगर आप अच्छे से ध्यान रखोगे तो आपको पता है आप बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं करोगे। और अगर अब आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको नेक्स्ट भी इसके आगे इसकी एग्जाम्पल्स वगैरह जो हैं अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।